बोले तो यानी स्टील ऑफ स्ट्रक्चर या बोले तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या मेरे दोस्त सोम जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, ये सभी के सभी तीनों सब्जेक्ट में एक चीज़ कॉमन पढ़ने हैं मेरे भाई, वह बीम होते हैं। आज हम बीम के बारे में जानेंगे, बीम के कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम और व्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन बीम सेक्शन शुड बी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाई, इन चारों ऑप्शन में से एक बीम सेक्शन के लिए कौन सुटेबल स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन मेरे भाई, एट लीस्ट सिमेट्रिकली अबाउट वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा ऑप्शन, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे भाई, रोल टू फर्निश मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो मेरे भाई बीम के लिए एटलीस्ट सिमेट्रिकली अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस होने चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ मेरे भाई एट लिस्ट की बात की है, कम से कम एक इंड होने चाहिए, दोनों इंड तो होते ही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर अगर बात करें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है वेव क्रिपलिंग ओकर्स ड्यू टू। वेव क्रिपलिंग किसके कारण आते हैं मेरे भाई, वेव और फ्लैंज किसको कहते हैं, उसको हम समझने की यहाँ कोशिश करते हैं मेरे भाई। यह मेरे भाई वेव होते हैं और ये दोनों अपर और बॉटम जो है मेरे दोस्त वह फ्लैंज होते हैं। यह वेव क्रिपलिंग आने के पीछे कौन सा रीजन है मेरे भाई, कॉलम एक्शन वेव, यानी कि वेव कॉलम के वेव में जो एक्शन होते हैं उसके कारण ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लोड अपर से लगते हैं, फेल्यूर ऑफ वेव मेंबर कंसिस्टेटिव लोड, मेंबर जब फेल हो जाएगा मेरे भाई, कंसिस्टेटिव लोड की मतलब अपर पॉइंट लोड आ रहा है मेरे भाई, इसके कारण कॉलम का वेव क्रिपल कर जाता है, फेल कर जाता है। ऑप्शन बी इज मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, व्हेन द बेरिंग स्ट्रेस इन बीम स्किड 0.75 FY, यानी कि जब बेरिंग स्ट्रेस बीम का 0.75 FY से स्किड कर जाता है तब क्या होता है मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन, बेरिंग ब्लॉक लेंथ इंक्रीज कर जाता है, बीम विथ ठीक वेव आर यूज किया जाता है, बेरिंग स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है। मेरे भाई यदि आपका बेरिंग स्ट्रेस बीम का 0.7 FY से स्किड कर जाता है मेरे दोस्त, तब आप बेरिंग ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है, लेंथ जब इंक्रीज होता है उस टाइम, और वेव का जो थिक वेव है उस बीम का उसको थिक बनाया जाता है मेरे भाई, बेरिंग स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है। यानी ऑप्शन तीनों का तीनों सही होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें सर, एन आउट ऑफ प्लेन वेव डिस्टोर्शन इज नोन एज, यानी कि जब वेव आउट ऑफ प्लेन डिस्टोर्शन हो जाता है मेरे दोस्त तब हम क्या जानते हैं, तब मेरे भाई जब यदि आउट ऑफ वेव डिस्टोर्शन हो जाएगा मेरे भाई तो वेव बकलिंग आ सकते हैं, वर्टिकल वेव बकलिंग आएंगे, कॉलम बकल कर जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव आंसर होंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें सर, तो द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर पोर्शन ऑफ वेव acting as a column when the two flanges are restrained against laterally displacement and rotation is equal to। क्वेश्चन कहने का मतलब मेरे भाई सिलेंडर्स रेशियो उस पोर्शन का क्या होगा, सिलेंडर्स रेशियो को लैम्डा से डिनोट करते हैं, यह होता है मेरे दोस्त एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम, आर होता है लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो यह सिलेंडर्स रेशियो क्या होंगे मेरे भाई, यदि वेन टू फ्लेंज को रिस्ट्रेन अगेंस्ट यानी कि रोटेट करने के अगेंस्ट उसको रोकता है, लेटरली डिस्प्लेसमेंट, तो उस रोटेशन को हम कितना वैल्यू होगा मेरे भाई, वह वैल्यू को यहाँ पे
पूछ रहा है सर, तो वह वैल्यू जो होंगे मेरे भाई, वह वैल्यू कितना होगा, वह वैल्यू √3h में TW देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिलेंडर्स रेशियो फॉर द पोर्शन ऑफ वेटिंग एज ए कॉलम व्हेन द टॉप फ्लेंज इज हेल्ड इन पोजीशन ओनली। पोजीशन को केवल रोक के रखा है मेरे भाई टॉप फ्लेंज के, वाइल द बॉटम फ्लेंज के पोजीशन घूम रहे हैं लेटरली अगेंस्ट में, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं मेरे भाई, तब इसका क्या सिलेंडर्स रेशियो क्या होगा। तो इसका सिलेंडर्स रेशियो मेरे भाई √6h में TW होंगे। TW थिकनेस ऑफ वेव है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, स्टील बीम शुड बी डिजाइन। स्टील बीम को डिजाइन किस लिए किया जाता है, क्या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए, स्टिफनेस के लिए, बकलिंग के लिए, ऑल ऑफ दी एबव के। मेरे भाई यह बीम की बात कहा है सर, किसी भी तरह के बीम हो तो यह फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यानी बेंडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि स्टिफनेस ऑफ बकलिंग, स्टिफनेस एंड बकलिंग जो होते हैं मेरे भाई कॉलम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटल्स आर एसोसिएट विद। लिंटल कहाँ दिया जाता है, तो डोर एंड विंडो के ऊपर एक ओपनिंग एरिया, स्मॉल ओपनिंग एरिया रहता है मेरे भाई, जिसको हम लिंटल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं सर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है उसको जानना है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे भाई डायगोनल टेंशन इन अ बीम इंक्रीज बिलो द नेचुरल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द नेचुरल एक्सिस। यानी कि डायगोनल जो टेंशन होते हैं मेरे भाई नेचुरल एक्सिस के ऊपर इंक्रीज करते हैं, नेचुरल एक्सिस के ऊपर डिक्रीज करते हैं और नेचुरल एक्सिस के नीचे इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन ए यह कहता है। ऑप्शन बी बोथ ए और सी, जहां ऑप्शन सी कहता है मेरे भाई डायगोनल टेंशन इन बीम इज एट इट्स मैक्सिमम नेचुरल एक्सिस। यानी कि डायगोनल यदि डायगोनल टेंशन है मेरे भाई तो नेचुरल एक्सिस पर ही वह मैक्सिमम टेंशन देगा। क्या यह सही ऑप्शन कहता है मेरे भाई, तो ऑप्शन गलत। यानी कि डायगोनल टेंशन की अगर बात करें सर तो नेचुरल एक्सिस के ऊपर डिक्रीज होता है और नेचुरल एक्सिस के नीचे इंक्रीज होता है सर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बात अगर और जहाँ यही क्वेश्चन मेरे भाई दिख रहा होगा आपको GES कॉम AE एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम जिसका स्पॉन 4 मीटर है, तो कितना होगा डिफ्लेक्शन एज पर IS स्पेसिफिकेशन 400 के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त यह क्वेश्चन आपसे करता है। परमिसिबल डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें मेरे भाई तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होंगे सर, यह होता है 16। इस परमिसिबल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मेरे भाई L अपॉन में 350 से डिवाइड किया जाता है। यानी परमिसिबल डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो L अपॉन में 350 परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है। L जहाँ मेरे दोस्त लेंथ होता है, तो इस तरह से मेरे भाई 16 आंसर आएंगे, क्योंकि एल जो है मेरे दोस्त मीटर में है, इसको mm में जब यदि हम करेंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन मेरा mm में मांग रहा है सर, 4000/350 होंगे मेरे भाई। इस तरह से 16 आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ मेजर बीम इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मेजर जो बीम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, उसको हम गर्डर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ गुड डिफिनेशन ऑफ बीम। 4 ऑप्शन में से बीम के बारे में कौन सही डिफिनेशन देता है। पहला ऑप्शन है मेरे भाई
एक्सियल लोडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स लोडिंग, तीसरा एक्सियल और ट्रांसवर्स लोडिंग, और नेक्स्ट है मेरे भाई नन ऑफ द एबव। मेरे दोस्त बीम के बारे में अगर बात करें सर, तो बीम हमेशा ट्रांसवर्स लोडिंग को रजिस्ट करता है, न कि एक्सियल लोडिंग को रजिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात जाने मेरे भाई, वेव बकलिंग ओकर्स when the intensity of vertical compressive stress near the center of section become wave buckling occurs। यानी वेव बकलिंग कब होता है, जब इंटेंसिटी यानी वर्टिकल जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो वैल्यू है मेरे दोस्त, सेंटर नियर द सेंटर सेक्शन बिकम क्या हो जाता है, जो कि बकलिंग जो घटती है सर, वह ग्रेटर देन क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस फॉर द वेव एक्टिंग एज ए कॉलम। यानी कि जो भी आपका वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस का मान होता है मेरे भाई, सेंटर के नियर बढ़ जाता है क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस से, तो यही रीजन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है सर, इन केस ऑफ आई बीम मेजर परसेंटेज ऑफ द शियर फोर्स सेक्शन। यानी कि आई बीम के केस में मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो भी शियर फोर्स रजिस्ट करता है वह कौन करता है मेरे भाई, टॉप फ्लेंज करता है या बॉटम फ्लेंज करता है या वेब करता है मेरे भाई। तो सबसे ज़्यादा जो लोड रजिस्ट करने की, शियर फोर्स रजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है मेरे भाई, उसको बॉटम फ्लेंज करता है और लोड को यही डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अगर बात करें सर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है मेरे भाई, क्रॉस सेक्शन इन विच द स्ट्रीम फाइबर इन compression can each yield stress but can't develop the plastic movement of resistance due to local buckling। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहा जाता है मेरे दोस्त सेमी कॉम्पैक्ट। यानी कि जब क्रॉस सेक्शनल इन विच स्ट्रीम फाइबर इन compression can reach yield stress but can't develop the plastic movement of resistance due to load buckling, इसको सेमी कॉम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा कंप्रेशन फ्लैंज का रिस्टेन फुली अगेंस्ट लेटरल बकलिंग। यानी कि लेटरल बकलिंग के अगेंस्ट पूरा का पूरा यह रजिस्ट कर रहा है, तो इसका एल इफेक्टिव कितना होगा मेरे दोस्त, इसका एल इफेक्टिव की अगर बात करें सर, तो 0.7 इसका एल इफेक्टिव देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम का मेरे भाई, वेव क्रिपलिंग जनरली ओकर्स एट पॉइंट। वेव क्रिपलिंग कहाँ पे होता है सर, तो वेव क्रिपलिंग जनरली जिस पॉइंट पे लोड एक्ट होता है पॉइंट लोड, वहीं पे वेव बकलिंग आते हैं। जर्नली की बात कहिए सर, ज़्यादातर आने की चांसेस रहते हैं, 100% की चांसेस नहीं होती। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे दोस्त, जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड वेव। यानी वेव और फ्लैंज के बीच जो जंक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेव मेरे भाई यह फ्लैंज हो गया सर, यह फ्लैंज हो गए हैं, यह वेव है। इन दोनों के बीच इस ज्वाइंट को किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, इस बीच ज्वाइंट को हम मेरे भाई फिलेट के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू IS 800 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिफिनेशन स्टील में एल अपॉन में 350 होने चाहिए मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ बात कही है क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन स्टील बीम लेंथ एल इज लिमिटेड, एल अपॉन में 350 होने चाहिए, जो कि हम न्यूमेरिकल इस पे सोल्व किए थे। तो वह जो न्यूमेरिकल था मेरे दोस्त वह यही था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो हो चुका है यार। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू IS 800 के अकॉर्डिंग केस ऑफ स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन द स्पॉन लेंथ ऑफ फ्लैगेलर मेंबर इन कंटिन्यूअस फ्रेम सिस्टम शैल बी टेकन और डिस्टेंस मेरे भाई। ऑप्शन ए सेंटर टू सेंटर सपोर्ट का डिस्टेंस मेजर किया जाता है मेरे दोस्त। अगर हम बात करें सर ये कुछ न्यूमेरिकल है, बात अगर करें मेरे दोस्त तो न्यूमेरिकल की बात करें तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा।
यह जो न्यूमेरिकल मेरे भाई जो सोल्व होंगे वह किस फार्मूला पे होंगे यह हम बता देना चाहते हैं सर। जो भी फ्लेजरर की फार्मूला होती है मेरे भाई एम अपॉन में आई इंटू वाई, यही फार्मूला से क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें मेरे भाई एवरेज शियर स्ट्रेस इन मेंबर कैलकुलेट अगर करना है क्रॉस सेक्शनल में अनस्टिफनेट वेब सेल तो कितना स्किड नहीं करना चाहिए मेरे भाई, वह 0.40 स्किड नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। अगर बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें मेरे भाई तो द प्रॉब्लम ऑफ लेटरल बकलिंग कैन एराइज ओनली इन दोज स्टील बीम विच हैज, इसका जो भी आंसर करेक्ट होगा मेरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टीड करता है सर, एराइज ओनली बोलता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस स्मॉलर देन अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसे अच्छा इफिशिएंट इकोनॉमिकल सेक्शन बीम के लिए कौन सा होता है मेरे दोस्त, तो आई सेक्शन सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल और इफिशिएंट होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट और बात करें मेरे भाई क्वेश्चन की बीम कंपोज ऑफ टू मटेरियल एंड रिजिड कनेक्ट टुगेदर एज सो बिहेव एज वन पीस आर एज नोन एज, मेरे भाई तो यह कंपोजिट बीम होंगे। दो या दो से अधिक मटेरियल से जो बीम बना होता है मेरे भाई वह आपके कंपोजिट बीम होते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई रोल्ड बीम आर यूज फॉर अ स्पॉन, रोल्ड बीम कितना स्पॉन तक यूज किया जाता है मेरे दोस्त, जो भी रोल्ड बीम है मेरे भाई वह यूज किए जाते हैं 1 से 30 मीटर तक। या मेरे दोस्त आज हम 27 क्वेश्चन किए हैं, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर लव यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।